आबादी किस रेट से बढ़ रही है? यही देखे ना, ये तो खाई जाएगी, तो ये तो माइनस में ग्रोथ है। निर्मला सीतारमन बोल रही है मैं 7% पे राइज करा रही हूँ। आप एक काम करो, हमसे उधार पे ले जाओ। लोग उधार पे चीजें नहीं लेते, हम जो लेते हैं वो वापस नहीं करते। फिर बहुत ही जनूबी एशिया में बहुत निचले दर्जे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय सरकार ने कहा है कि 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो नंबर सुन के पाकिस्तान के होश उड़ गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि 2030 तक भारत अगर $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया तो पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे जा रही है, पाकिस्तान 7 ट्रिलियन तो छोड़िए 700 बिलियन भी तब नहीं बन पाएगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत ही खराब तौर पे जा रही है और भारतीय इकोनॉमी जब आसमान को छू रही है तब पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन से भी उठ नहीं पा रही। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारतीय बजट और भारत की इकोनॉमी पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आबादी किस रेट से बढ़ रही है? यही देखे ना, ये तो खाई जाएगी, तो ये तो माइनस में ग्रोथ है। नहीं तो फिर इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ही माइनस में रखने की है, मुल्क को माइनस करने की। Indian economy to grow close to 7% in financial year 2025, hits $7 trillion by 2030. अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोप की कई इकोनॉमीज नेगेटिव में जा रही है। निर्मला सीतारमन बोल रही है मैं 7% पे राइज करा रही हूँ। तो यार ऐसा फाइनेंस खर्चा, आप एक काम करो, हमसे उधार पे ले जाओ, कुछ दिन बाद वापस कर जाना, आपकी इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। पहले सर को जवाब दे लूं। सर, हम लोग उधार पे चीजें नहीं लेते, हम जो लेते हैं वो वापस नहीं करते। फिर सोच के दीजिएगा। जी सर, सोच के दीजिएगा। उन्होंने अब आप उनका ब्रांड देख लेना कि पिछले 10 साल पहले इंडिया क्या था, आज इंडिया क्या है, तो उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा वो ब्रांड है। देखिए, मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान के वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे काकड़ साहब हो, ये पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ना बनाए, पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मैं इन्हें भी ब्रांड कहूंगा। इंडिया में जो मोदी जी ने सिलेंडर बांटे, करोड़ों सिलेंडर बांटे गरीब लोगों को, ये 100 सिलेंडर बांट दें तो मैं इन्हें भी ब्रांड कहूंगा। और राशन जिस तरीके से वो फ्री राशन इंडिया में राशन दिया जा रहा है, जिस तरह गरीबों की मदद की जा रही है, राशन के पैकेज अलग हैं, पता नहीं कि बिजली में कई यूनिट फ्री देते हैं, वो बड़े उन पॉलिसीज हैं उनकी। और स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से 4G की सर्विस, 5G की सर्विस के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरीके यहाँ पे भी सर्विस लाई जाए। हम भी कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है। जिस तरीके से वहाँ पे फ्री सब्सिडीज दी जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर को, यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर आए, यहाँ पे भी लाहौर में भी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुले। हम कहें क्या बात है जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ब्रांड है। और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते। कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 billion in foreign direct investment over the past 9 years. बाकी तो लोग देखें भाग भाग कर आ रहे हैं। आप यूरोप पे देख लें, प्रेसिडेंट मैक्रोन हो, यूएई के प्रेसिडेंट हो, सऊदी अरेबिया के एमबीएस हो, यूरोप के बड़े से बड़ा लीडर हो, प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, कोई भी हो, वो सब भागा दौड़ा चला जा रहा है इंडिया में। लेकिन अगर किसी ने दूसरी समत में भागना दौड़ना है तो वो है पाकिस्तान के लीडर्स, वो हैं पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटजीज के नहीं, हमने नहीं करना, ये नहीं हो सकता। एक जो कंट्री है वो कहाँ अरूज पर पहुंच गया और दूसरा जो कंट्री है वो जवाल के किस दर्जे पर है। आज कोई एक ऐसी दुनिया की मुझे इंटरनेशनल कोई कंपनी बता दी जो कि इंडिया के अंदर नहीं मौजूद हो, जो कि इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट ना करना चाहती हो। तो हर कोई आना चाहती है सर। यहाँ पर तो उन दोनों ताकतों की बात हो रही, कौन सुपर पावर बनेगा, कौन है कौन नहीं है। और हमारी बात कर लेते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सर? हमारा तो बहुत ही जनूबी एशिया में बहुत निचले दर्जे। जब देखते हैं ना, बांग्लादेश से भी नीचे है। हम जब देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश से भी नीचे है।
अब हम दूसरी कंट्री किसको देखें, हमारा तो इसमें पोजीशन ही कहीं नहीं है, इसको तो छोड़ें। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें ना तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह नहीं है कि हम बिल्कुल ही लेट जाएं इंडिया के आगे। ये हमारा इज्जत और गैरत रह चुकी है जितने को पॉलिटिशियन ने बाहर जाकर, हमारे बड़ों ने, हमारे सर के जो सरबराह हैं वो बाहर जाकर जितने को मांग चुके हैं, हर मुल्क से जाकर मांग चुके हैं, तो क्या इज्जत और बराबरी उस वकार में रहती है? नहीं, हमारे हुक्मरान जो है ना जी, ये इन पे क्या बात करें, बस इनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने से अगर फुर्सत मिले तो ये आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकॉनमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकॉनमी अ रिव्यू। ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकॉनमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा, हमें तो गोल्डमैन सैक्स ने इस बात पे रखा हुआ है। वो कहते हैं भाईजान कि क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 2075 तक बहुत होनी है, इसलिए ये 13वीं बड़ी या 12वीं बड़ी इकॉनमी होगी। सो वी आर वेटिंग फॉर 2075 एंड सेकेंड फॉर हैविंग अ बिग पॉपुलेशन विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जानी है, बिकॉज अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से है, एंड जो शहर हैं वो उधर बर्डन है। ठीक है, शहर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये भारतीय फाइनेंस डिपार्टमेंट का एस्टिमेट है कि 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इससे पहले भारतीय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, पर कोविड की वजह से वो लेट हो गया और अब 2027 या 2028 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ अभी एस्टिमेट है, असल में क्या होता है ये तभी पता चलेगा। 2028 तक साफ हो जाएगी भारत कब $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, पर 2032 तक मुझे लगता है 7 ट्रिलियन बन जाएगा। 2030 थोड़ा जल्दी मुझे लगता है। और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है ये मुझे भी नहीं पता। पाकिस्तान जो दलदल में अभी इकोनॉमिकली फंसा हुआ है, उससे मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में भी पाकिस्तान निकल पाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी कर्जा ले रहा है लोन का इंटरेस्ट देने के लिए, वो असल भी चुका नहीं पा रहे, तो ये इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो असल है वो कम नहीं हो रहा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान इंटरेस्ट भी दे पाएगा या नहीं, उस पे मुझे शक है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पाताल में है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।